खरिया पयागपुर में खरिया दपोली गांव है, वहां एक महिला को मार दिया गया और लेखपाल ने 18,000 रुपए केवल पैमाइश के लिए लिया था। और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की जमीन नपनी थी, लेखपाल ने 18,000 दिया, उसको जानकारी नहीं थी। उसे जानकारी थी केवल कि लेखपाल ही सब कुछ है। तो ये कमी है शिक्षा की। अगर वो शिक्षित होता और उस पूरे गांव में केवल 3.5% को छोड़कर बाकी कोई शिक्षित नहीं। शिक्षा की कमी है इसके लिए, क्योंकि पहला सूत्र, और जिनको हम गरियाते हैं, जिनको बाबा साहब का धूर्त विरोधी बताते हैं, हम तो कहते हैं वोट सही है बाबा साहब के नाम पर, तो वो अच्छा काम करते हैं। बाबा साहब के तीनों मंत्र वो फॉलो करते हैं, चढ़ावा देते हैं उनके मंदिरों में। उसी पैसे से, आपके पैसे से अपने लड़के को इंजीनियर बना रहे हैं। 3.5% वो सब पदों पर बैठे हैं, पैसा उनके पास कहां आया? आप लोगों की जरिए भाई को मारा जाएगा, दूसरा भाई खड़ा तमाशा देखेगा। उनके एक भाई को छू लो, पूरा समाज एक हो जाएगा, पूरा बहराइच नहीं पूरा उत्तर प्रदेश एक हो जाएगा। और आपके बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी जाती है, बोलता नहीं। समाज के हमारा वोट लेकर जो नेता विधायक मंत्री बैठे बने हैं, जिनको हमने बना दिया है, वो भी सदन में नहीं बोलते। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सत सत नमन। भारत के भारतीय संविधान निर्माता, नारी मुक्तिदाता, हम सबके भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर VR अम्बेडकर के चरणों में सत सत नमन। बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, राजाओं, रानी, वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए इस बहुजन समाज को 6,743 जातियों को एक माला में पिरोने का काम करने वाले महामानव तथागत मानव मान्यवर काशीराम साहब जी के चरणों में सत सत नमन। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब को नमन। आज जो मुझे पहचान मिली, जिस बदौलत आज मैं आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं, आदरणीय भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जय भीम नीला सलाम करता हूं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई माननीय विनय रतन सिंह जी को भी मैं जय भीम नीला सलाम। इस मंडल को, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी को भी मैं, मेरे बीच नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनको जय भीम नीला सलाम करता हूं। मेरे बीच ही बैठे इस देवीपाटन मंडल को एक नई धार देने वाले परम सम्मानित माननीय SK राजगुरु मंडल संयोजक जी को जय भीम नीला सलाम। आप सभी जिला कमेटी व ब्लॉक कमेटी के हमारे भीम आर्मी के जवानों को मैं जय भीम नीला सलाम। माताओं बहनों को, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, पिता तुल बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज आजादी से 74-75 साल बाद क्या हम शिक्षित हो पाए? आखिर क्यों? अगर हम शिक्षित ही नहीं हो पाए पूर्णतया, तो संगठित कैसे होंगे? और अगर संगठित नहीं हो पाएंगे, जो पहली सीढ़ी थी अभी वही नहीं मजबूत हुई, इसके पीछे का कारण क्या है? कि बहुजनों की सरकार भी रही, उसके बावजूद भी हम अभी शिक्षित नहीं हो पाए। आखिर क्यों? अभी खरिया पयागपुर में खरिया दपोली गांव है, वहां एक महिला को
मार दिया गया और लेखपाल ने 18,000 रुपए केवल पैमाइश के लिए लिया था। और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की जमीन नपनी थी, लेखपाल ने 18,000 दिया, उसको जानकारी नहीं थी। उसे जानकारी थी केवल कि लेखपाल ही सब कुछ है। तो ये कमी है शिक्षा की। अगर वो शिक्षित होता और उस पूरे गांव में केवल 3.5% को छोड़कर बाकी कोई शिक्षित नहीं है। स्थिति उस गांव की ये है। और उसी कमी के चलते अगर वो शिक्षित होता, अगर वहां के लोग शिक्षित होते, तो लेखपाल से भी बढ़कर अधिकारी थे। जब हत्या हो गई, हम लोग गए तो वहां एसडीएम साहब गए और बात उन्होंने रखी कि मेरे तक बात ही नहीं आई। अगर लेखपाल नहीं सुन रहा था तो नायब तहसीलदार को बताना चाहिए था, तहसीलदार को बताना चाहिए था, कानूनगो को बताना चाहिए था, मेरे तक आना चाहिए था। सिपाही के आगे कोतवाल तक वो बात नहीं पहुंची। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। इसके लिए, क्योंकि पहला सूत्र, और जिनको हम गरियाते हैं, जिनको बाबा साहब का धूर्त विरोधी बताते हैं, हम तो कहते हैं वोट सही है बाबा साहब के नाम पर, तो वो अच्छा काम करते हैं। बाबा साहब के तीनों मंत्र वो फॉलो करते हैं। केवल बाबा साहब को फूल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, जय भीम बोल दो, जय 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 भीम कर दो, उससे भला होने वाला? उनके बताए हुए रास्तों को हम नहीं मान रहे। हमें मानना चाहिए कि जो शिक्षा है उनकी पहली मंत्र है, वो शिक्षित भी हो रहे हैं। हम लोग चढ़ावा देते हैं उनके मंदिरों में, उसी पैसे से, आपके पैसे से अपने लड़के को इंजीनियर बना रहे हैं। आपके ही पैसे से अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, आईएएस पीसीएस बना रहे हैं। आपके पास पैसे नहीं, आप ही पैसे। तो उनकी संख्या 3%, 3.5%, वो सब पदों पर बैठे हैं। पैसा उनके पास कहां आया? आप लोगों के जरिए। और आप लोग भिखार हैं। वो शिक्षा, वो पहली बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा वो मान रहे हैं, पहला मंत्र, शिक्षित हो रहे हैं, संगठित भी हैं। आपके एक भाई को मारा जाएगा, दूसरा भाई खड़ा तमाशा देखेगा। उनके एक भाई को छू लो, पूरा समाज एक हो जाएगा, पूरा बहराइच नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश एक हो जाएगा। और आपके बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी जाती है, बोलता नहीं है। जो हमारे समाज के, हमारा वोट लेकर जो नेता विधायक मंत्री बैठे बने हैं, जिनको हमने बना दिया है, वो भी सदन में नहीं बोलते। जो बाबा साहब के संविधान के बदौलत उस कुर्सी पर बैठे हैं, वो नहीं बोलते। तो हमें शिक्षित होना है, और शिक्षित होंगे तब संगठित हो पाएंगे। संगठित भी रहिए और तब संघर्ष करिए। हमारे भाई लोग दारू पीते हैं, नशाखोरी पड़े हैं। 300 रुपए का, अभी भाई साहब कुछ कहेंगे, हमारी माताएं भी कहेंगे कि भैया पैसा नहीं, कैसे बच्चों को पढ़ाएं। 300 रुपए दिहाड़ी करेंगे, 100 रुपए दारू पी जाएंगे, चखना खा जाएंगे। अगर साल में 36,000 रुपए दारू पी जा रहे हो, उसका 10% एक बच्चे पर आप लगा दीजिए। मैं नहीं कहता कि वो आईएएस पीसीएस डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन वो इतना जरूर बन जाएगा कि वो जहां भी जाएगा अपनी बात रख पाएगा, उसको सम्मान मिलेगा और मान मिलेगा। कोई कागज आएगा, कोई चिट्ठी आएगी, कोई एक सिपाही आएगा, उससे वो पूछ सकेगा कि आप मुझे किस धारा में लिए जा रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग शिक्षित बने। बाबा साहब को का जो पहला मंत्र था, उसको आप फॉलो करिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। अच्छी लगे तो भीम आर्मी में आइए, अगर भीम आर्मी बुरी है तो अपने संगठित रहिए। भीम आर्मी, मैं बहुत खरा बोलता हूँ, भीम आर्मी आपकी लड़ाई लड़ती है, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ती है, लेकिन कब तक लड़ेंगे आप? मेरे साथ तो आओ। आपको लाठी नहीं खाने देंगे, लाठी हम खाएंगे। गोलियां चलेंगी तो इस नीले गमछे पर चलेंगी, इस सीने पर चलेंगे, लेकिन लड़ाई हम आपकी लड़ रहे हैं। तो आप मेरा साथ दो, अगर आपको सही लगे तो। और अगर सही नहीं लग रहा है तो मत आइए साथ। बाबा साहब ने हमारे लिए नहीं किया था, सबका अधिकार जा रहा है। जागो, आपका सब कुछ बेच दिया गया, कुछ नहीं रहा, सब प्राइवेटाइजेशन हो गया। अभी दोहरी शिक्षा नीति लागू हो गई, जो नहीं है। अगर आपके सरकारी स्कूलों, ये जो गवर्नमेंट है, चाहे पिछली रही हो चाहे अगली रही हो, जो इसकी सोच है, आपके प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा नीति, जो मध्यमान भोजन चलाया गया, मैं उसका विरोध करता हूं। जब से
मध्याह्न भोजन का आयोजन विद्यालय में हुआ, तब से पढ़ाई मटिया मेट हो गई। आपके पास पैसे नहीं थी, सरकार ने सोचा कि ये सब अगर शिक्षित हो जाएंगे तो फिर सवाल खड़ा कर देंगे। शिक्षा सवालों को जन्म देती है, इसलिए उन्होंने भोजन बनाना शुरू करवा दिया। और अब अधिकारी विद्यालय में आते हैं तो केवल मीनू पूछते हैं क्या बना। मास्टर भी मजबूर हैं, उनसे मीनू पूछा जाता है क्या बना, बच्चों उनसे ये नहीं पूछा जाता आपने बच्चों को आज क्या पढ़ाया। और अब वो कर रहे हैं कि 250-500 बच्चों से कम होंगे तो एक विद्यालय दूसरे विद्यालय में कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे सब प्राइवेटेशन किया जा रहा। अभी फीसें बढ़ी हैं उनको। अभी एक जियो बता के बस अपनी बात खत्म 1 मिनट में। अभी अमर उजाला ने छापा, बाकायदा उसकी गाइडलाइन भी आ चुकी है कि सवर्ण के बच्चे पीएचडी अगर विदेश में करने जाते हैं, विदेश में अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए $20,000 छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी, लेकिन सिर्फ सवर्णों को, दूसरे बच्चों को नहीं दी जाएगी। आपका हक उन्हें दिया जा रहा है। $20,000 वो दी जाएगी उनके लिए, आपके लिए नहीं। एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो ये शूद्र समाज, केवल ब्राह्मण और ठाकुरों बनियों यानी जो 15% है, उनके लिए ही केवल वो पैसा देगी, आपके लिए नहीं देगी। क्योंकि आपकी गरीबी, आपकी अमीरी का जो लकीर है वो साल में अगर 45,000 आपकी इनकम हो गई तो आप अमीर हो गए, और उनका इनकम अगर वार्षिक 8 लाख है तब भी वो गरीब हैं। 10% उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल रहा है। आप 45,000 अगर आपकी आय है वार्षिक तो आप अमीर हो जा रहे हैं, और उनकी 8 लाख रुपए वार्षिक आय है आमदनी तो वो गरीब हैं। उनके एक 4 व्हीलर, आपके यहाँ मोटरसाइकिल है तो आप अमीर हैं, उनके यहाँ 4 व्हीलर है फिर भी वो गरीब हैं। तो आपको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी है। अगर आज नहीं जागे, अगर आज अपने घरों से नहीं निकले तो कल अपने घरों से निकाल दिए जाओगे, ये बात नोट कर रख लो। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, मान्यवर साहब ने संघर्ष किया, अब हम लोगों की जरूरत है। अगर आज अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ नहीं बचा पाओगे। तो लड़ना है और अपने आप को, अपने बच्चों को पढ़ाना है। जुर्म के साये में घनघोर जवानी पलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।